Good morning, guys. And this is me Samirul, and today we discuss chapter 2, class 7th inside the restless earth. तो इस चैप्टर क्लास 7th के चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे रेस्टलेस अर्थ के बारे में। और यहाँ हम लोग को पढ़ना है इंटरनल मोशन की। अर्थ में दो मोशन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बेसिकली रीड अबाउट वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की the innermost structure, the earth has three concentric layer: crust, mantle and core. So now look at the board. If we draw earth, the earth has three concentric layer. The first layer is called crust. The first layer, the uppermost layer is called crust, and the layer just below the crust is called mantle. So we are reading about the what are the three concentric layers. So first layer is called crust, and the thickness of crust is crust is divided into two parts: continental crust and oceanic crust. Continental crust and oceanic crust. The thickness of continental crust is 0 to 35 kilometer, and in some areas like Himalaya the thickness of crust is up to 75 kilometer, and the oceanic crust the thickness is 0 to 5 or 6 kilometer. हमारे अर्थ का जो सबसे फर्स्ट लेयर है, इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट लेयर, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगा उसका नाम होता है मेंटल। और मेंटल का जो थिकनेस होता है वो आपका आता है 2900 किलोमीटर। मेंटल जो है वो आपका क्रस्ट के बाद का लेयर है और कोर के ऊपर है। मीन्स हमारे अर्थ में 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर है, और मेंटल के बाद जो लेयर आएगा उसे कोर बोलेंगे। हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोर में 2 कोर होता है, इनर कोर और आउटर कोर। ये हमारा हो गया आउटर कोर और ये है इनर कोर। तो कोर का थिकनेस होता है 3500 किलोमीटर कंबाइन करने के बाद। तो इसमें जब हम करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्रस्ट। तो हमने क्रस्ट में बताया कि द क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड हियर इट इज 2 टाइप ऑफ क्रस्ट: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय सियाल मींस सिलिका एंड एल्युमिनियम। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फॉर्म्ड बाय सिलिका एंड एल्युमिनियम, and oceanic crust is formed by सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड थिकनेस आपको हमने मेंशन किया है। तो इसमें हम देखते हैं एक करके कि क्या है हमारे क्रस्ट के बारे में। द आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच सराउंड द मेंटल। जो हमारे अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर का लेयर है, जो मेंटल के बगल में है, उसे क्रस्ट बोलेंगे। और 2 टाइप ऑफ क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनता है सियाल से, सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्युमिनियम, और ओशनिक क्रस्ट बनता है आपका सीमा से, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग थिकनेस मिलेगा। जैसे हमने बोर्ड पे आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस होता है 0 to 35। तो कुछ बुक में आपको 40 to 100 भी होगा। तो आप जब अलग अलग बुक में देखेंगे तो आप सिंपल लिख सकते हो कि क्रस्ट का थिकनेस है 0 से 35 किलोमीटर, और हिमालय रीजन में होता है 75। देयर आर 2 लेयर ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रस्ट 2 टाइप का है, तो कॉन्टिनेंटल ओशनिक। और कॉन्टिनेंटल जो बनता है आपका वो बनता है सियाल से, और ओशनिक बनता है सीमा से। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेयर के बारे में जो हमारा है मेंटल। मेंटल इज द सेकंड लेयर आफ्टर द क्रस्ट। आप ऐसे बोल सकते हो कि कोर के ऊपर और क्रस्ट के बीच में, कि मेंटल इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। जो हमारे क्रस्ट और कोर के बीच में है। और मेंटल का जो थिकनेस है वो आपका है 2900 किलोमीटर मेंटल। और मेंटल के टॉप लेयर को हम लोग बोलते हैं स्थैनोस्फीयर। जो मेंटल का टॉप लेयर है, जो क्रस्ट के ठीक बिलो है या बीनीथ बोल सकते हैं, कि द लेयर ऑफ द मेंटल जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज कॉल्ड स्थैनोस्फीयर विच इज इन द सेमी मोल्टेन स्टेट्स। कि मेंटल में जो टॉप लेयर आता है उसे हम स्थैनोस्फीयर कहते हैं, जो सेमी मोल्टेन स्टेट्स में है। देखते हैं इसमें कि सराउंडिंग द कोर इज द मेंटल। मेंटल के बाद जो आपका है वो surrounding the core is the mantle which is about 2900 kilometer thick. It is believed that, ऐसा मानते हैं कि मेंटल में जो है कांस्टेंट मूवमेंट हो रहा है, कि मेंटल के अंदर जो कूलर पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे डूबते हैं, कि विद द कूलर मैटर सिंकिंग डाउन एंड द हॉटर मैटर फॉर्मिंग द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। जो हॉटर पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मूवमेंट करते हैं, तो हॉटर पार्टिकल्स आपके ऊपर आएंगे और कूलर पार्टिकल्स सिंक करेंगे। टेम्परेचर जो आपका है, आप इसमें ध्यान देंगे कि जो टेम्परेचर है मेंटल का, तो मेंटल आपका यहाँ पास भी है
और जो मेंटल आपका क्रस्ट के नजदीक है, तो क्रस्ट के नजदीक जो मेंटल है उसका टेम्परेचर होता है 1800 डिग्री सेल्सियस, और मेंटल जो आपका कोर के पास है वो आपका होगा 2800 डिग्री सेल्सियस। आपका दोनों पार्ट मेंटल ही, ये पूरा रीजन मेंटल है। तो मेंटल नियर द क्रस्ट, कि जो मेंटल आपका क्रस्ट के पास में है वहां पे टेम्परेचर रेंज है 1800 डिग्री सेल्सियस, और कोर के पास आपका हो जाएगा 2800 डिग्री सेल्सियस। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, मेंटल में आपका आयरन और मैग्नीशियम है। जैसे आपने कौन बताया था क्रस्ट में कि वहां पे सियाल और सीमा है, तो मेंटल जो लेयर है वो कंसिस्ट है आयरन एंड मैग्नीशियम। द लोअर पार्ट ऑफ मेंटल फ्रॉम अबाउट 650 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर इज सॉलिड। जो मेंटल का लोअर पार्ट, हमने बताया आपको कि क्रस्ट जो है वो आपका होता है 0 से 35, या ओशियनिक क्रस्ट 0 से 5, तो मेंटल जो आपका स्टार्ट है वो 35 के बाद है। लेकिन हम जो मेंटल लेंगे 650 से 2900 किलोमीटर के बीच में रेंज में, वो हमारा सॉलिड है। इसका मतलब कि जो अपर मेंटल है वो आपका लिक्विड स्टेट्स में है, जिसको बोलते हैं स्थैनोस्फीयर, ये पढ़ा चुके हैं, विच इज द जोन ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक्स एंड सेड टू बी इन प्लास्टिक कंडीशन। कि जो शुरू का मेंटल है, अपर लेयर मेंटल का, वो आपका स्थैनोस्फीयर कहलाता है, विच इज द जोन ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक्स, जो आपका वहां पे हॉट मोल्टेन रॉक्स हैं और प्लास्टिक कंडीशन में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोर के बारे में, कि कोर इज द अर्थ कोर इज यूज विथ अ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। इसको आप समझ लेंगे कैसे होगा। कोर में आपको पढ़ना है दो टाइप है कोर का, एक आपका है आउटर कोर और एक होता है आपका इनर कोर। ये हमने कोर को बांटा दो पार्ट में, आउटर कोर और एक आपका हो जाएगा इनर कोर। आउटर कोर का जो लेंथ है, थिकनेस है, वो आपका हो जाएगा आउटर कोर के लिए 2300 किलोमीटर और इनर कोर का हो जाएगा 1200 किलोमीटर। जब आप दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर दोगे, कंबाइन करोगे, तो कोर का आएगा 3500 किलोमीटर। कोर के बारे में है, आउटर कोर आपका जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर सॉलिड। तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर इज सॉलिड, जो कोर का इनर मोस्ट पार्ट है वो सॉलिड है, व्हाइल द आउटर पार्ट ऑफ लिक्विड। हाउ डू यू थिंक वी हैव बीन एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन? हम लोग ऐसा मतलब डिसाइड कैसे किए कि आउटर कोर आपका सॉलिड है, इनर कोर आपका लिक्विड है। तो जो सबसे ज्यादा पॉसिबल है, वैसे जो ह्यूमन बींग्स आपका, हम लोग बोरहोल या जो भी कह सकते हैं कि जहां तक अर्थ के हाइट में गए हैं, वो है कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसका थिकनेस होता है अराउंड आप 12 किलोमीटर। तो यहाँ जो आपका 6400, जैसे अर्थ के आप टोटल थिकनेस को मैच करोगे तो ये आपको ऐड करने के बाद आएगा 6400 किलोमीटर। तो साइंटिस्ट जो है ऐसा पता कैसे किए कि आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर सॉलिड। तो ये आपका पता चलता है कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ सेस्मिक वेव से, कि हाउ डू यू थिंक वी हैव बीन एबल टू कम टू दिस कंक्लूजन? साइंटिस्ट हैव फॉलो द मूवमेंट ऑफ अर्थक्वेक। हम लोग अर्थक्वेक के मूवमेंट को फॉलो करते हैं। अर्थक्वेक में जो मूवमेंट आएगा, जैसे पी वेव, एस वेव, एल वेव, कहने का मीन्स ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गो सो डीप इन द अर्थ, कि आप अर्थ में उतना तक नहीं जा सकते हैं हम लोग मैक्सिमम। द कोर कंटेन्स 1/3 ऑफ द अर्थ मास, की जो कोर हमारा है वो अर्थ मास का 1/3 है। मोस्ट ऑफ इट इज आयरन एंड सम निकल। कोर हमारा बना है आयरन और निकल से। जैसे क्रस्ट का था सियाल सीमा, मेंटल में था आयरन मैग्नीशियम। तो कोर का जो मटेरियल्स है कि ये बनता है आपका आयरन और निकल से। द टेम्परेचर आर वेरी हॉट हियर। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 4700 डिग्री सेल्सियस नियर द मेंटल एंड 6700 डिग्री सेल्सियस नियर द इन द इनर पार्ट्स। कह सकते हैं ऐसे कि जो कोर हमारा मेंटल के पास है, यहाँ का टेम्परेचर है 4700 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसके अंदर जाएंगे कोर में तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो आपका आ जाएगा 6700 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी 3 लेयर के बारे में कि अर्थ के 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे टॉप मोस्ट लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, इसे आप यहाँ समझ सकते हो। जो हमारा अर्थ है इसका जो टॉप लेयर उसे क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट में 2 टाइप है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये आपका लिथोस्फीयर भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एक और नाम है लिथोस्फीयर, और यहाँ पे जो है ओशियनिक क्रस्ट है। और क्रस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेयर है अर्थ का, उसे बोलते हैं हम लोग द नेक्स्ट लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड स्थैनोस्फीयर, व्हिच इज द पार्ट ऑफ मेंटल, एंड द थिकनेस ऑफ मेंटल इज 2900 किलोमीटर। एंड आफ्टर द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ व्हिच इज जस्ट बिलो द मेंटल, जो मेंटल के नीचे उसे कोर बोलेंगे,
आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर सॉलिड। आप आउटर कोर को लिक्विड रखेंगे। द थिकनेस ऑफ आउटर कोर इज 2300 किलोमीटर एंड इनर कोर इज 1200 किलोमीटर। तो ये जो पूरा आपका एक स्लाइस है, ये बोल सकते हैं जो पार्ट है, ये आपका अर्थ का सेंटर से या कॉन्सेंट्रिक लेयर से एक हम पार्ट लिए हैं, जिसमें 3 पार्ट में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सारा करना हम कर रहे हैं। रॉक्स, द नेक्स्ट टॉपिक इन द बुक इज रॉक्स। तो व्हाट आर रॉक्स? तो रॉक्स आर द पार्ट ऑफ द आउटर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। रॉक्स क्या है? तो रॉक्स जो है पार्ट है हमारे आउटर सॉलिड लेयर अर्थ क्रस्ट के। रॉक्स आर नेचुरली फॉर्म एग्रीगेट। आप सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपको रॉक्स क्या है, तो इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। उसके बाद का टॉपिक हमारा है कि रॉक्स बनते कैसे हैं। तो रॉक्स आर पार्ट ऑफ द, रॉक्स हमारे पार्ट हैं आउटर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ की। अर्थ का जो आउटर सॉलिड लेयर है उसे हम लोग रॉक्स बोलते हैं। और रॉक्स आर नेचुरली फॉर्म्ड एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। रॉक्स जो है एग्रीगेट है मिनरल्स के। उसके बाद पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। व्हाट इज मिनरल्स? तो मिनरल इज ए नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस व्हिच जनरली हैज अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल जो है नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस हैं जिनका डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है। और अक्सर बोलते हैं इसमें कि यूजुअली रॉक्स कंटेन मोर देन 1 मिनरल्स। की रॉक्स में एक से ज्यादा मिनरल्स होगा। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट कंटेन्स 5 मिनरल्स बट सम स्टोन्स या सम रॉक्स आल्सो कंटेन्स 1 मिनरल। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन इज अ रॉक्स। लाइमस्टोन आपका एक ऐसा रॉक्स है जिसमें आपके बस केवल 1 मिनरल्स होते हैं। तो रॉक्स में जो है सबसे पहले आप याद करेंगे रॉक्स का डेफिनेशन कि रॉक्स क्या है और रॉक्स का टाइप पढ़ना है आपको मेन। तो रॉक्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आप रॉक्स को बांटते हैं 3 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की रॉक्स बनते कैसे हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम लोग बोलते हैं वी आल्सो कॉल्ड इट प्राइमरी रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स का एक और नाम है प्राइमरी रॉक्स बिकॉज ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ रॉक्स, जो बाकी रॉक्स हैं वो बनते हैं इग्नियस रॉक्स से। तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। इसे आप ऐसे समझेंगे कि रॉक्स में आपको 3 पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट रॉक्स है इग्नियस। तो इग्नियस का भी 2 टाइप हो जाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक होगा आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये आपका हो गया वोल्केनो। तो व्हेन मैग्मा, जिसे वोल्केनो का जो मोल्टेन रॉक्स है मैग्मा बोलेंगे। तो व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाई इनसाइड द अर्थ सरफेस, ये आपका अर्थ सरफेस है। तो व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा कूल्स होता है और सॉलिडिफाई होगा इनसाइड द अर्थ सरफेस, कि मैग्मा आपके अर्थ सरफेस के बाहर नहीं आ पाया, तो इस रॉक्स को हम इस रॉक्स को बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड अदर टर्म या दूसरा टाइप है एक्सट्रूसिव, कि व्हेन मैग्मा रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ, मैग्मा अर्थ सरफेस पे आएगा और अर्थ सरफेस पे आने के बाद कूल होगा, तो उसका नाम हो जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा इसमें समझना है कि इग्नियस रॉक बनता किससे है। तो इग्नियस रॉक जो बनता है वो मैग्मा के कूल और सॉलिडिफाई, मींस मैग्मा जो है ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद सॉलिड स्टेट्स में जाएगा रॉक्स। तो मैग्मा कम्स फ्रॉम, और इसमें आप ध्यान दें कि इग्नियस जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड है, कि इग्नियस इज द लैटिन वर्ड फ्रॉम इग्निस। इग्नियस जो वर्ड बना है, ये जो वर्ड आपका इग्नियस है वो लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, IGNIS से। इग्निस का लैटिन में मतलब होता है फायर। तो इग्नियस रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स का एक और नाम है प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि जो बाकी जो 2 रॉक्स हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक्स, वो बनते हैं इग्नियस से। तो इग्नियस में 2 टाइप पढ़ना आपको, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इनका मतलब होता है अंदर। तो जब हमारा इग्नियस रॉक्स अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाएगा और अर्थ सरफेस के आने से पहले ही वो आपका वोल्केनो या माउंटेन्स में ही ठंडा हो जाता है, उसे बोलते हैं इंट्रूसिव। व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग द आउटर सरफेस ऑफ अर्थ, कि हमारा मैग्मा जो है अर्थ के आउटर सरफेस पे नहीं आ पाता है और अंदर ही ठंडा होगा, उसे बोलेंगे इंट्रूसिव। दीज रिमेन्स बिलो द अर्थ सरफेस एंड रिमेन सराउंडेड बाय ओल्डर प्री, ये आपके अर्थ सरफेस के अंदर रहेंगे और जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उसके साथ ही रहेगा। द इंट्रूसिव रॉक्स कूल स्लोली। अब इसमें क्या आपको कंसेप्ट समझना है कि जो अर्थ सरफेस के बाहर नहीं आ पाएगा तो उसको ठंडा होने में टाइम क्या लगता है, ज्यादा। द इंट्रूसिव रॉक्स कूल स्लोली, जो इंट्रूसिव इग्नियस है उसको ठंडा होने में, कूल होने में, सॉलिडिफाई होने में वक्त ज्यादा लगेगा। तो ओवर 100,000 ऑफ ईयर्स की, इनमें लग सकता है हजारों साल या कई सौ साल। एंड डेवलप लार्ज क्रिस्टल, इनके जो क्रिस्टल आएंगे बड़े होंगे। दिस मीन्स दैट दीज
आर कोर्स टेक्सचर। तो इसको बोलेंगे जिसके क्रिस्टल बड़े, जैसे जो रॉक्स अंदर ही ठंडा हो गया तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं काफी बड़े बड़े होंगे, तो इन रॉक्स को बोलते हैं हम लोग कोर्स टेक्सचर रॉक्स। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, एक ग्रेनाइट है, गैब्रू है, डियोराइट, पेरिडोटाइट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आपको एग्जांपल याद करना होगा, बाकी सारे बुक में कभी कभी 2 होता है, यहाँ पे 4 एग्जांपल आप याद कर लेंगे कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट, गैब्रू, डियोराइट और पेरिडोटाइट है। उसके बाद हमारा है टॉपिक एक्सट्रूसिव, इसका नाम होना चाहिए एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की व्हेन द मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा कूल्स होगा एंड कम्स आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो आपके अर्थ सरफेस पे आएगा तो वहां बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो व्हेन द मैग्मा कम्स, जब मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा के मटेरियल को बोलते हैं लावा। फॉर एग्जांपल रेड मार्कर, ये जो वोल्केनो है इसका जो मैग्मा है, ठीक है, जब मटेरियल्स अंदर रहता है अर्थ सरफेस के तो मैग्मा बोलते हैं, और ये जब आपके अर्थ सरफेस पे आएगा तो इसे बोलेंगे लावा। तो यहाँ पास आपका होगा डेफिनेशन में कि व्हेन द लावा कूल्स, ये आपका पढ़ा रहे हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस, कि व्हेन द लावा या व्हेन द मैग्मा कम्स आउटर सरफेस ऑफ अर्थ, जब मैग्मा हमारे अर्थ के आउटर सरफेस पे आएगा उसे हम लोग लावा बोलेंगे। एंड व्हेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाई, और जब लावा आपका ठंडा होगा तो वो आपको बनाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। द लावा कूल्स वेरी क्विकली, तो जो चीज आपका अर्थ सरफेस के बाहर आकर ठंडा हो, जैसे यहाँ पर था इंट्रूसिव में कि मटेरियल्स जो है आपका वो ठंडा हो रहा था अर्थ सरफेस के अंदर में। इंट्रूसिव में क्या होता है कि मटेरियल्स ठंडा होता है अंदर में तो टाइम लगता है ज्यादा, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कोर्स टेक्सचर। और जब लावा बाहर आकर ठंडा होगा अर्थ सरफेस पे तो इसको ठंडा होने में टाइम क्या लगता है, कम लगता है, और इसके जो क्रिस्टल्स होंगे फाइन होंगे, तो वी कैन सी वेरी फाइन क्रिस्टल्स। So these are fine texture। आपको बेसिकली पूछता है एग्जाम में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। आप एक डेफिनेशन याद कर लेंगे और एग्जांपल याद कर लेंगे। जैसे हमने लास्ट केस में पढ़ा गैब्रू, ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट और डियोराइट, वो एग्जांपल था आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस का। तो यहाँ पर एग्जांपल आपका हो जाएगा बेसाल्ट, एंडीसाइट, रियोलाइट, और एक और एग्जांपल है ओबिसिडियन। दीज आर द 4 रॉक्स। आप इसको याद कर लेंगे, आप एग्जाम में हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेडिमेंट्री रॉक्स। की सेडिमेंट्री क्या हमने पढ़ा, रॉक्स के बारे में 3 है कि आपको 7th क्लास में कंप्लीट करना है चैप्टर 2 में रॉक्स। तो फर्स्ट हमारा टाइप था इग्नियस रॉक्स। इग्नियस को बोलते हैं प्राइमरी। इग्नियस रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज जो बाकी रॉक्स है सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक वो बनते हैं इग्नियस से। तो सेडिमेंट्री के बारे में क्या है जानते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ या बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। की यहाँ पे आप समझेंगे बोर्ड पे हमारा जो सेकंड टाइप है, नेक्स्ट टाइप है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो एग्जांपल ये हमारा रॉक सेमीज, और ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, पहले से है, और ये आपका इग्नियस रॉक्स है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है इस पे बाय द एक्शन ऑफ विंड, विंड से, वाटर से, ये आपका आइस, आइस पढ़ेंगे चैप्टर 3 में ग्लेशियर, कि बाय द एक्शन ऑफ विंड, कि जो विंड है, वाटर है और आइस है वो हमारे रॉक्स पे, विंड, वाटर और आइस हमारे रॉक्स को, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है उसको ब्रेक करेगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। जिस प्रोसेस में हमारा रॉक्स टूटता है उसको वेदरिंग बोलते हैं। तो ये जो हमारा प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, जो पहले से हमारा रॉक्स है, वो टूटेगा, पीसेस में होगा, और टूटने के पीछे एजेंट क्या है, आइस है, वाटर है और आपका विंड है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे किसको, तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे सेडिमेंट्स को, कि अवर प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स इज गोइंग टू बी वेदर्ड बाय द एक्शन ऑफ आइस, वाटर, विंड, और ये हमारा पीसेस में टूटेगा। और दीज डिपॉजिट्स, इसके बाद है कि रॉक पार्टिकल्स गेट्स डिपॉजिटेड। हमारा जो रॉक्स है ब्रेक होगा, ब्रेक होके लेयर्स में डिपॉजिट होगा। जैसे ये रॉक्स है, ये टूटेगा, ब्रेक होगा, और टूटने के बाद वो अलग अलग लेयर्स में डिपॉजिट होगा, ये आपका लेयर्स बन जाएगा। तो ये हुआ कैसे, तो बाय द एक्शन या बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। आप याद कर लेंगे कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग, और वेदरिंग का एजेंट है आइस, वाटर और विंड। तो हमारा जो रॉक्स है वो डिफरेंट लेयर में डिपॉजिट हुआ, मे बी इन लेयर के बीच में कभी कभी ऑर्गेनिक डेब्रिज आएगा, कि ऑर्गेनिक ORGANIC डेब्रिज, डेब्रिज बोलते हैं गाइस रिमेन्स को। तो इन लेयर्स के बीच में, जैसे ये आपका है इनऑर्गेनिक मटेरियल, रॉक्स होते हैं इनऑर्गेनिक, नॉन लिविंग, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बीच में समटाइम्स ऑर्गेनिक डेब्रिज बरीड टू, कभी कभी इनके बीच में ऑर्गेनिक डेब्रिज है, फिर आपका रॉक्स होगा। तो ये एक तरह का सेडिमेंट बना है, ठीक है।
ओवर द टाइम, जिससे वक्त जब बीतेगा 1000 साल 2000 साल या उसके बाद भी, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज सेडिमेंट्स, जैसे इन स्ट्रक्चर्स का नाम है सेडिमेंट्स, क्योंकि सेडिमेंट्स में इसकी लेयर बन गया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी सालों के बाद सेडिमेंट्स कॉम्पैक्टेड होगा और ऊपर के जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे के सेडिमेंट्स पे या नीचे के लेयर पे आपका काफी ज्यादा वेट लगाएंगे, तो ये सारा मटेरियल जो है वो आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा और सीमेंटेड हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा सेडिमेंट्री रॉक्स। कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है सेडिमेंट्स से। तो आपको यहाँ मेन कंसेप्ट बोलना है कि हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, जो पहले का रॉक्स है, वो ब्रेक होगा पीसेस में, और ब्रेक होने के बाद वो आपका अलग अलग सेडिमेंट्स में जमा होगा और इन सेडिमेंट्स के बीच में आ जाएगा ऑर्गेनिक डेब्रिस। और आप यहाँ पास वर्ड बोलेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, काफी सालों बाद दीज रॉक्स गेट सीमेंटेड, ये आपका सीमेंटेड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ऊपर के सेडिमेंट्स वेट लगाएंगे। तो यहाँ पास अब इसके बाद है कि जो लोवेस्ट लेयर होगा आपका, कि इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया, कि यहाँ का जो सबसे नीचे का लेयर है वो सबसे ओल्ड होगा, कि लोवेस्ट लेयर इज ओल्डेस्ट। ये जो लोवेस्ट लेयर है वो सबसे ओल्ड होगा और जो अपर मोस्ट लेयर होता है सबसे आपका न्यू होता है, ठीक है। और दीज स्ट्रक्चर्स, मतलब ऐसा जनरली होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो आप नीचे का सेडिमेंट्स देखेंगे, लेयर देखेंगे, वो सबसे पुराना होगा और सबसे ऊपर का लेयर सबसे न्यू होगा। लेकिन ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी या आपका अर्थक्वेक आया, तो दीज ऑर्डर में ऑल्सो भी चेंज, मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि नीचे का लेयर ओल्ड है, ऊपर का लेयर सबसे न्यू है, लेकिन ये ऑर्डर आपका चेंज होने वाला है। जब कब होगा? जब कोई आपका एक्सटर्नल एक्टिविटी हो। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स में एग्जाम्पल को देखेंगे कि रॉक्स आर सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल। सैंडस्टोन भी आप दोबारा सैंडस्टोन, लाइमस्टोन्स, मडस्टोन्स, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स का लेयर है, जैसे फर्स्ट लेयर या ऊपर का जो लेयर है वो आपका सबसे न्यू लेयर है और नीचे जो लेयर है वो आपका सबसे ओल्ड है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में बेसिकली आपको बोलना है कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स are weathered by the action of wind, water and ice, and over the period of time they get compacted and cemented by the process or by the passing of years. Now moving to next. Now the third type of rock is metamorphic rocks. तो जो हमारा तीसरा टाइप है मेटामॉर्फिक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो बनता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और अदर टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक। कि हमारा जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो बनता है इग्नियस से, सेडिमेंट्री से या दूसरे मेटामॉर्फिक से, बाय द एक्शन या थ्रू फिजिकल और केमिकल चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। यहाँ बोलेंगे से लास्ट जो हमने पढ़ा रॉक्स सेडिमेंट्री, तो वहां पास लेयर जो था सेडिमेंट्स में था डिपोजिटेड, और यहाँ पास ड्यू टू केमिकल चेंज due to heat and pressure, the texture and the structure of the parent rocks change so much that the metamorphose, जो आपका न्यू स्ट्रक्चर आएगा, जो न्यू आपका स्ट्रक्चर्स आएगा, टेक्सचर आएगा पेरेंट्स रॉक्स से बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एंड द न्यू रॉक्स इज क्लासिफाइड एज ए न्यू टाइप ऑफ रॉक्स। मतलब यहाँ बोलेंगे कि जो आपका न्यू मेटामॉर्फिक रॉक्स आया है, चाहे वो आपका इग्नियस से हो, सेडिमेंट्री से या आपका मेटामॉर्फिक से, तो उसका जो न्यू स्ट्रक्चर है और टेक्सचर है वो कम्प्लीटली चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल इवन द मिनरल्स कंपोनेंट्स, यहाँ तक कि जो मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन होते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो रिक्रिस्टलाइज होगा। तो एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्लेट। स्लेट आपका एक एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, जो बनता है सेल से। हमने सेल को पढ़ा था कि सेल इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो व्हेन सेल इज एक्सपोज्ड टू हीट एंड प्रेशर, जब आप सेल पे हीट और प्रेशर देंगे तो वो बनेगा स्लेट। अगर सेल पे ही हम दें एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर तो वो बनता है सिस्ट। और सैंडस्टोन आपका एग्जांपल है में सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो सैंडस्टोन ज्वाइंट विद सिलिका अंडर हीट एंड प्रेशर, अगर सैंडस्टोन रॉक्स के साथ आप ज्वाइन कर दें सिलिका को हीट और प्रेशर से बनेगा क्वार्टाइज। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ स्लेट, सिस्ट, क्वार्टाइज, मार्बल, नाइस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अभी हमने टॉपिक कवर किया है रॉक्स के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल इज द प्रोसेस या रॉक साइकिल इज द नेचुरल कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच रॉक्स चेंज देयर फॉर्म। रॉक्स जो हैं वो अपने फॉर्म्स को कंटिन्यू चेंज करते हैं। मींस इग्नियस जो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री बन सकता है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक होगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रॉक साइकिल। और काफी बार एग्जाम में आपको पूछता भी 7th में। तो रॉक साइकिल इज द नेचुरल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच रॉक चेंज
देयर स्ट्रक्चर्स, देयर फॉर्म। दिस साइकिल डिपिक्ट्स हाउ थ्री मेन, ये साइकिल बताता है कि जो तीन मेन टाइप है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो कैसे अपने फॉर्म को चेंज करेंगे। तो यहाँ पास आप इसे समझ सकते हो, जैसे ये जो आपका है कि ये है आपका इग्नियस रॉक्स। तो जब इग्नियस रॉक्स